प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे और अपनी सारी छुट्टियां, दिवाली, भैया दूज सब अच्छे से एंजॉय किया होगा। चलिए अब हम हमारी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। हमारी बात की वर्कशीट है 57 हिंदी की कन्यादान। हमें रिवीजन करना है। चलिए पहले कविता हमने कई बार पढ़ी, एक बार फिर से प्यार से पढ़ते हैं। कितना प्रमाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे दुख का आभास तो होता था, लेकिन उसे दुख बांचना नहीं आता था। वाटिका थी वो धुंधले प्रकाश की, कुछ तुक्कों और कुछ लयबंद पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की हो ना, पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। चलिए हमने पढ़ लिया अपनी पोयम। अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना? इसका आंसर है आपका, माँ ने ऐसा इसलिए कहा हो क्योंकि लड़की की सौम्यता, सुंदरता, कोमलता, भावुकता को उसकी दुर्बलता समझी जाती है। माँ ने अपनी बेटी को मजबूत व निडर बनने की सीख दी है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए। इस पंक्तियों में इस समाज में स्त्री की किस स्थिति का संकेत किया गया? दूसरा क्वेश्चन है इसके साथ का ही, माँ ने बेटी को संचेत करना क्यों जरूरी समझा? कि आग जो है वो रोटियां सेकने के लिए होती है। क्या आप समझ में आया क्या कहना चाहती है? इस पंक्तियों में समाज में जो स्त्री की दयनीय अवस्था है उसको दर्शाया गया है, जहां पर दहेज के नाम पर स्त्रियों को प्रताड़ित किया जाता है और उन्हें वहां पे जला भी दिया जाता है। यानी कि आग को रोटी तो सेकी जाती है, साथ साथ किसी को जला भी दिया जाता है, जो क्या है दहेज के लिए बताया गया है। दूसरा है, माँ ने अपनी बेटी को सचेत करना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि वे अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों को अच्छी तरीके से जान सके और अच्छे बुरे में अंतर कर सके। कि देखो बेटा, मैं तो तुम्हारे पास नहीं होंगी, लेकिन आगे तुम्हें खुद ही जीना है, खुद ही तुम समझो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो तुम सब कुछ अच्छे से समझ के करना। तीसरा क्वेश्चन कहता है, आपके विचार से लड़की को दुख बांचना क्यों नहीं आता होगा? तो इसका आंसर देखिए, लड़की को दुख बांचना इसलिए नहीं आता होगा क्योंकि उसकी माँ ने उसे हमेशा खुशी ही दी है, कभी उसे कोई दुख नहीं होने दिया है। लड़की ने अभी तक दुख को सही से देखा ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है, अभी तक वो अपने घर में रही है, उसे सब कुछ अच्छा अच्छा मिला है, इसलिए उसे दुख बांचना नहीं आता होगा। चौथा क्वेश्चन है, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी है? चलिए, माँ ने क्या क्या बेटी को सीख दी है? तो माँ ने अपनी बेटी को सीख दी है कि तुम अपनी सुंदरता व कोमलता पर मन ही मन प्रसन्न ना होना। आग पर रोटी सेकी जाती है, इस पर स्वयं को मत जलने देना। स्त्री के जीवन में गहने और कपड़े बंधन का कार्य करते हैं। तुम अपनी शक्तियों को, गुणों को, अधिकारों को पहचानना और गलत बात का विरोध करना। यानी कि तुम जो जो सीख दी गई है तो उसे तुम अच्छे से अपने जीवन में ढालना। और क्योंकि अपने जीवन को अब तुम्हें खुद ही आगे चलाना है, तो तुम देखो जो जो मैं तुम्हें सीख दे रही हूँ उसे अच्छे से समझते जाओ। पांचवा क्वेश्चन है, आपके विचार से कवि इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? स्पष्ट कीजिए। पाटिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लेबन पंक्तियों की। इसका आंसर आपका, लड़की अभी तक घर में ही रहती थी और उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, उससे अभी कोई भी दुनियादारी की समझ नहीं थी। लड़की ने अभी तक कोई भी स्त्री परंपरा, रीति रिवाजों को, आदर्शों को उसने अभी तक जाना नहीं था। अभी उसका आरंभिक जीवन था इन परंपराओं और संस्कारों को समझने का। यानी कि जो लड़की अभी वो नई नई लड़की है, अभी उसे बस कुछ कुछ चीजें पढ़ा है, अभी उसे आगे का सब कुछ देखना है। आपको गतिविधि दी गई है आगे। आज के समय में उम्र में अतिरिक्त लड़की को कब विवाह के योग्य माना जाता है? कल्पना कीजिए और बड़ों चर्चा कीजिए और लिखिए कि आज के समय में कौन सा टाइम है जब लड़कियों को माना जाता है कि हाँ वो शादी के योग्य हो गई है। तो इसका आंसर मैंने लिखा है, मेरे हिसाब से आज के समय में लड़कियों की उचित आयु 18 साल मानी जाती है। जैसे ही लड़की 12वीं पास कर लेते हैं तो माँ बाप अपनी बेटी की शादी की चिंता में लग जाते हैं कि मेरी बेटी बड़ी हो गई, अब उसे शादी कर देनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और भी प्यारी प्यारी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।